विस्तृत आदेश का इंतजार करना होगा, लेकिन जो शुरुआती टिप्पणियां आ रही हैं इससे ये मान सकते हैं कि जो पहले ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो निपटारा है केस का वो वाराणसी के स्तर पर ही हो, यानी कि वो चीजें सामने आ सकती हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट ये बात कहा था 17 मई को जब सुनवाई हुई थी तो उसमें ये बात कही थी साफ तौर पे कि इस मामले का निपटारा है जो पहले निचली अदालत से हो जाए, फिर उसके बाद तमाम सारी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाए। लेकिन अब जिस तरीके के पूरे मामले की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है तो वकील हैं जो इंतजामिया मुस्लिम कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी, उन्होंने अभी साफ तौर पर कहा कि निचली अदालत में इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और तमाम सारे जो मामले हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि अभी दलीलें रखी जा रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपनी ओर से बोलता है ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये बात एक तौर पर साफ नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष पेश सुनवाई के लिए दे सकता है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर रहे थे, वहां के एक अन्य जज इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। तो अब डिस्ट्रिक्ट जज की जिस तरीके से जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, हो सकता है कि अब जिला जज जो है वो इस पूरे मामले की वहां पे सुनवाई करें। बिल्कुल, तो अभी तक क्या क्या दलीलें अविनाश अंदर रखी जा चुकी हैं, किस पक्ष की तरफ से कौन पेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, अगर अभी बात करें तो हिंदू पक्ष की ओर से खासतौर से जो बनारस में जिस तरीके से 5 महिलाओं ने वहां पे याचिका डाली थी उनकी ओर से अगर बात करें तो सीनियर एडवोकेट PS वैद्यनाथन पेश हुए हैं। वही इंतजामिया मुस्लिम कमेटी की ओर से अगर बात करें तो वकील हुजैफा अहमदी जो पहले से पेश होते हुए आए हैं वो अभी पेश हुए। अभी यही 2 वकील अपनी दलील रख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है, क्योंकि इन दोनों वकीलों की जैसी दलीलें पूरी होगी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे विवाद में क्या सोचती है और उनका क्या मत है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे कोई अपना निर्णय देगा, अपने कोई डायरेक्शन देगा, अपना कोई आदेश देगा। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ आप बने रहे। एक बार फिर से बता दें, ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आ रही हैं और वो क्या क्या बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। तो ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ज्ञान वापी पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला जिला जज के पास जाना चाहिए क्योंकि उनको 25 साल का अनुभव है, ये भी कहा है। हालांकि अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रखेंगे, सरकार का पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद क्या आदेश आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये शुरुआती टिप्पणियां हैं, मामला जिला जज के पास भेजा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है। DY चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने ये टिप्पणी की है कि जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है और ये मामला वहां भेजा जाना चाहिए। तो अविनाश, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष है, हिंदू पक्ष है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, हिंदू सेना ने भी याचिका लगा दी थी, तो तमाम जो पक्ष आए थे क्या सभी अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सभी वकील अपनी अपनी दलीलें यहाँ पे पेश करेंगे और उसके बाद ही कोई विस्तृत आदेश जारी होगा। हालांकि अगर बात करें तो मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं हुजैफा अहमदी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय आया है अब तक वो सारे आदेश एक तरफा हैं और गैर कानूनी है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो CS वैद्यनाथन जो हिंदू पक्ष की ओर से वकील है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि SP को ट्रायल कोर्ट में ये निर्देश नहीं देना चाहिए कि वो सबसे पहले किसे सुने किसे तय करे। यानी कि जिस तरीके से अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है, वहाँ पे बातें कह रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना जा रहा है, सिर्फ हिंदू पक्ष जो याचिकाएं डाल रहा है। उसी पे अगर बात करें तो जो निचली अदालत है वो लगातार फैसले दे रही है। इसी पर अगर बात करें तो वकील CS वैद्यनाथन ने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से इस पर कोई आदेश न दे कि पहले वहां पे किसे सुना जाना चाहिए, यानी कि हिंदू पक्ष को या मुस्लिम पक्ष को। जो जज वहां पे बेहतर समझे, जो जज के विवेकाधिकार में हो, वो उस तरीके से मामले की सुनवाई करे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हुजैफा अहमदी मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए हैं, वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं निचली अदालत पे कि वो एक दफा कार्रवाई कर रही है, वो ठीक तरीके से पूरे मामले को सुन नहीं रही है और उसके जितने भी आदेश अब तक आए वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। हालांकि अभी दलीलें रखी जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जाती है तो वकील अपनी अपनी बातें तमाम तरीके से कहते हैं, तमाम सारे जो सेक्शंस है उसका हवाला दिया जाता है, तमाम सारे जो साक्ष्य हैं उसका हवाला दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि आगे किस तरीके से तमाम सारी कार्रवाई होनी चाहिए और वही प्रक्रियाएं अभी चल रही है। अगर बात करें तो कोर्ट में भी इस वक्त अगर देखें तो तमाम जो हिंदू पक्ष है मुस्लिम पक्ष है, दोनों अपनी एक एक करके बात रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो तीनों जज हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को सुन रहे हैं।
कोर्ट की अगर बात करें तो इस सवाल पर कि ट्रायल का पेंडिंग है, जज किस तरीके से पूरे मामले का निपटारा करें, इसको लेकर के भी यहाँ पे आज दलीलें रखी जा रही है। तमाम तरह जो पक्षकार हैं उनकी ओर से, चूंकि जिस तरीके से टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों ना इस पूरे मामले की सुनवाई वाराणसी की जो अदालत है वो सुने और फिर तमाम तरह जो निपटारा है वहां से हो, फिर आगे कानूनी प्रक्रियाएं चले। इसी को लेकर के अब वकील हुज़ैफा अहमदी लगातार कह रहे हैं कि वहां पे जिस तरीके से अदालतों का फैसला आ रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, लिहाजा उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो हिंदू पक्ष के वकील अभी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पूरा मामला है वहाँ पे जिस तरीके से पूरी सुनवाई चल रही है उसके सुप्रीम कोर्ट पे इंटरफियरेंस ना करे, जो वहाँ के जज हैं वो अपने विवेकाधिकार पूरे मामले की सुनवाई करे। दलीलें अभी रखी जा रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से विस्तृत डायरेक्शन या विस्तृत फैसला नहीं आ जाता है। इंतजार करना होगा क्योंकि दलीलें जिस तरीके से रखी जा रही है इसमें जाहिर तौर से बात है कि तमाम तरह साक्ष्यों का भी जिक्र किया जाएगा। जिस तरीके से अगर बात करें तो कल जवाब दाखिल किया गया हिंदू पक्ष को, जिसे साफ तौर पर कहा गया कि औरंगजेब के वक्त इस पूरे मस्जिद को जो है जबरदस्ती कब्जा करके निर्माण किया गया, जबकि एक मंदिर था और वहां पर जो तमाम तरह साक्ष्य मिले हैं वो मंदिर के रूप में इसको दर्शाते हैं। तो अब इन तमाम तरह बातों पर भी आज जिक्र होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और तमाम तरह दलीलें भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी इस बात को लेकर के रखी जाएगी। तो इसीलिए फिलहाल इंतजार करना होगा कि विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से क्या